ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे लाइफ में जहर घोल देता है, आज इस वीडियो से आप समझ जाओगे। और मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि वो लोग जो अभी अभी स्टार्ट किए हैं, जो 5-6 महीना इस फील्ड में बिताया है, ऑप्शन ट्रेडिंग के फील्ड में, वो ऐसा कमेंट भी करेंगे कि आपको नहीं आया, आप सही से सीखे नहीं। मैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनम्रपूर्वक कहना चाहूंगा कि आप भी सही हो सकते हो। और मैं दुआ करूंगा कि वाकई में आप ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाओ और ये जो मिथ चल रहा है, जो मैं बता रहा हूं, उसे आप गलत साबित करके दिखा दो। 2000 में से एक दो ऐसे हो सकते हैं। फिर ऐसा इन्फ्लुएंसर आप मत बन जाना कि जो आपको लॉस हुआ हो वह आप इधर वीडियो बना के कुछ लोगों को गुमराह करके कमाने का प्रयास करो, जो कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर करते हैं। तो मैं आज बात करना चाहूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के उन चीजों के बारे में जिसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए, और खासकर अगर आप 4 साल बिताए हो तो इससे आप रिलेट करोगे आप अपने शुरुआती दौर को, कि मैं भी ऐसे ही अट्रैक्ट हुआ था। और ये एक ऐसा है ना कि एक ट्रेडर का एक जर्नी है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करता है वो 3 से 4 साल का एक जर्नी है कि उसको किस फेज में क्या क्या होना होता है। आता तो बहुत तीसमार खान बन के है, लेकिन क्या वाकई में वो ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता है, इस वीडियो के माध्यम से आप समझोगे। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिसका अनुभव भी है। पहला पॉइंट मैं यह कहूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों अट्रैक्ट करता है यंग जनरेशन को, यानी कि जो 20 से लेके 30-35 के बीच के जो खासकर युवा होते हैं, वो सबसे ज्यादा इससे अट्रैक्ट होता है। तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला जो कारण है वो तेजी से पैसा बनाना चाहता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में यह देखता है कि बहुत कम समय में मैं बहुत ज्यादा पैसा बना लूंगा। तो सबसे मेन जो अट्रैक्शन उसको लगता है कि पैसा यहाँ जल्दी जल्दी बनेगा, और किसे नहीं पैसा जल्दी बनाना चाहिए, क्योंकि आज का यंग जनरेशन जल्दी पैसा बनाना चाहती है। कितना जल्दी मैं अमीर बन जाऊं और अपनी शान शौकत या वो दिखावे वाली लाइफ में आ जाऊं, जो कि इन्फ्लुएंसर या जो भी यूट्यूबर को देखते हैं उसकी लाइफ है, वो ऐसा एज्यूम कर लेते कि ऐसा मेरा भी लाइफ हो सकता है। दूसरा कि कम पैसों में ज्यादा माल खरीदना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक मार्जिन मिलता है कि आप जहां कम पैसा लगा के 100 गुना ज्यादा माल खरीद सकते हो। और यह एक अट्रैक्शन होता है कि 10,000 में आप 10 लाख का सामान खरीद लोगे और उसी के अनुसार आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो यहाँ तो ये लगता है कि खोने के लिए तो मेरे पास 10,000 है, लेकिन पाने के लिए मेरे पास लाखों है। तो कम पैसों में ज्यादा सामान खरीदना, ये भी एक अट्रैक्ट करता है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग को रुझान करते हो। क्योंकि आप 10,000 से अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो वहां से पैसा बनेगा नहीं ज्यादा, तो फिर आप बोरियत महसूस होगी और फिर वहां से उठा के आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाओ। तीसरा है सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर है उसकी लाइफ को देखना, टीवी पे जो इन्फ्लुएंसर आते हैं उसकी लाइफ को देखना कि वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, वो बता रहे कि मैं ट्रेडिंग करके ये कर रहा हूँ, पहाड़ों में घूम रहा हूँ, मैं ये गाड़ी खरीद रहा हूँ, मैं दुबई का ट्रिप मार रहा हूँ, ये मेरा घर है, मैंने 1 साल में ये किया वो किया। ये सब आपको दिखाया जा रहा है क्योंकि उसे पता है इसे मैं जो दिखा रहा हूं ना, इसी को देख के तो ये अट्रैक्ट होगा, तो यही तो मेरा मेन कंटेंट है। तो वो आपको दिखाता है, आप उसके जाल में फंसते हो और वो ऐसा लाइफ आप एज्यूम कर लेते हो और आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाते हो। आप गौर कीजिएगा कि जब आप शुरुआती दौर में आए हो तो इन्हीं पॉइंट को लेके आप आए होंगे। रोज का 500, 1000, 2000, 5000 कमाने का सपना देखना, क्योंकि आप फिजिकल मेहनत कम और मेंटल मेहनत कम के बल पे चाहते, क्योंकि यहाँ आसानी से पैसा बनता है। आप खोले, बटन दबाए, ऐप से अपना कॉल बाय किए, पुट बाय किए, बहुत आसानी से आपको लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ और तुरंत में आपको यहाँ पैसा बनता दिखता है। तो इसलिए लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि मैं यहाँ से 500, 1000 बना के, और उसको एजम्पशन कर लेते हैं कि इस तरीके से महीने के मैं 2 लाख 3 लाख बिना कोई मेहनत किए निकाल सकता हूँ। और ये भी एक बड़ा होता है कि मैं आराम से जब इतना पैसा कमा सकता हूँ तो मैं बाहर क्यों जाऊँ। कुछ यही एक मेन बिंदु है, जो पॉइंट है, जिसको देख के हर वो युवा ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर खींचा चला जाता है। वो इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड और अपना जो बाहर की जॉब है या कोई बिजनेस करना है वो चाहता ही नहीं है, उसको बंद करके या वहां का पैसा को ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा लेता है। अब आप समझिए कि इसके बाद होता क्या है। अब आप तो आते गए इसमें, अब आपके साथ क्या क्या होता है। क्या आप पैसा बनाते हो या पैसा देते हो। कैसे अब वह ट्रेडर इस मार्केट में सरवाइव करता है और कितना देर तक सरवाइव करता है, क्योंकि अब ये सब चीजों को देख के वो अट्रैक्ट तो हो जाता है। अगर मान लीजिए उसके पास पूंजी नहीं है तो वो स्टार्ट करता है 10,000 से। 90% ट्रेडर 10,000, 5,000, 20,000 इतना ही लेके वो आता है। इससे छोटा बहुत वो ट्रेड करता है और वो 10,000 किसी का 2 दिन में चला जाता है, 5 दिन में। लेकिन शुरुआत में जो 10,000 आप लेके आते हो ना, वो थोड़ा सा टिकता है।
करीब आपको 10 दिन 15 दिन 1 महीना टिकता है, आपको 5,000 6,000 बनता है, उसके बाद फिर वो जीरो होता है। फिर से आप 10,000 लाते हो, फिर 20,000 लाते हो, 25,000 लाते हो। तो इस तरीके से आपका पहला जो कैपिटल डिप्लॉय होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में वो ऐसे ही होता है। अब वो आता कहां से? तो पहला कैपिटल हमेशा आपका सेविंग रहता है, आपके पास कहीं पैसा रहता है। अगर वो नहीं रहा, आप किसी दोस्तों से ले लिए, किसी ट्यूशन के बहाने ले लिए, कुछ अलग चीजों से ले लिए, कहीं से लोन ले लिए, मतलब ऐसा ही कुछ स्टार्ट जर्नी होती है। यह क्रम चलता कितना देर तक है? तो 1 से 1.5 साल तक ऐसा क्रम चलते रहता है, और उस दौरान जो आपकी लॉस होती है वो 1 से 1.5 लाख रुपया लॉस हो जाती है। उस दौरान आप सीखते भी हो, थोड़ा सा वीडियो देखते हो, ये देखते हो, लेकिन अब जो आपका 1.5 लाख लॉस हुआ होता है ना, अब यहां से मेन ट्रेडिंग का साइकोलॉजी शुरू होता है, और यहीं से आपका जो दूसरा साल में आप एंट्री करोगे तो आपके साथ खेल शुरू हो जाए, क्योंकि अब आप सीरियस हो गए, अपने यूट्यूबर को फॉलो करोगे, उसके द्वारा कहे गए ग्रुप में ज्वाइन करोगे, वहां कॉल पुट अलग अलग ग्रुप बनती है, उसको आप चाहोगे, उसको उसका सब्सक्रिप्शन लो, वो सब्सक्रिप्शन से कहेगा, वो आपको कहेगा कि मेरा जो सब्सक्रिप्शन है 299 में है, मैं इसमें ये पॉइंट देता हूं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां से आप इतना कमा सकोगे। वो सारे प्रयास करोगे, उसको फॉलो करोगे, लाइक करोगे। हालांकि अब ये तो बंद हो चुका है, लेकिन इसका भी दूसरा तरीका वो लोग अपना चुका है। लेकिन पहले का जो 19 20 21 22 23 तक तो यही चलता था। फिर आप वहां से यह सफर जो है 2 से 2.5 साल लगाओगे कम से कम। तो अभी तक आपका जो सफर हुआ है 3 साल तक का मान लो सर सफर हो चुका है, और इस दौरान जो आपकी लॉस है वो 4 से 5 लाख तक जा चुकी है। अब यहां से डर का माहौल शुरू होता है, क्योंकि अब यहां से आप रिकवरी मोड में आते हो कि जो पैसा गया है ना, मैं उसे रिकवर कर लूं। अब आपका जॉब में मन नहीं लगता, आपको काम में मन नहीं लगता, आपको लोड होता है, आप बार बार वीडियो देखते हो, स्ट्रेटजी निकालते हो, कैसे हो सकता है, फिर कैपिटल जुगाड़ करते हो, वीडियो देख के समझ के कि अब मैं सीरियस में इतना ही फॉलो करूं, हर वो रूल बनाते हो। लेकिन याद रखना कि वो रूल, आप याद करना कि वो रूल चलता है क्या? आपने सोचा कि मुझे 2 ट्रेड लेना है, इतना ही लॉट से करना है, लेकिन वो मल्टीपल हो जाता है, और फिर वो लॉस होता है, और फिर वो कैपिटल चला जाता है। और ये क्रम भी साल भर तक चलता है, यानी कि टोटल 4 साल 5 साल आप इसमें दे देते हो, और आपकी जो लॉस की कैपेसिटी होती है वो 6 से 10 लाख तक हो जाती है। उसके बाद वो कभी रिकवर नहीं होता है। हालांकि इसमें से अगर 1000 ट्रेडर ऐसा करते हो, उसमें से 2 पैसा बना लेते हैं, ठीक ठाक, मतलब उतना ही पे जितना वो लगाए, उसके बाद कुछ नहीं। अब यहां से उसका जो साइकोलॉजी है ना इतना खराब हो जाता है कि वो मेंटल अशांति की ओर चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उसका घर परिवार टेंशन में आ जाता है। अब ना उसको जॉब में मन लगता है, ना उसको बिजनेस में मन लगता है, क्योंकि 4 साल 5 साल आपने एक सेक्टर पे बिता दिया है ना। आपको बैठने का, मतलब देखने का, फ्री का पैसा कमाने का आदत हो गया, बिना मेहनत करके सिर्फ मैं चार्ट को देखूंगा, खरीदूंगा, बेचूंगा और पैसा बनाऊंगा, और अपनी जो लाइफ है उसको आप बड़ा कर दियो। तो अब आपको समझ में आता है कि वो चीज तो हो ही नहीं रहा है। फिर आप जो यूट्यूबर को देखते हो, जिसको देखते हो, अब आप जब उसका वीडियो देखते हैं ना, आप उसको गाली देते हो। जरूर आप अपने सोचना है कि आप जिसे फॉलो किया ना उसको आप गाली देते हो, यार इसके कारण मैं बर्बाद हुआ, मेरा ये लाइफ चल रहा था, मेरा वो था। लेकिन ये सब कुछ नहीं, वो आपको बर्बाद नहीं किया, आप खुद अपने मेंटल जो हेल्थ है ना उसका वो शिकार हो गए। आपके अंदर मतलब जो माइंड है ना वो उस जाल में फंस गया, और आपको ज्यादा कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया, और यही करते करते आप एक जोन में पहुंच जाते हो। और बहुत सारे लोग यहाँ के बाद कुछ नहीं कर पाते हैं, कोई रिकवर कर लेते हैं, कोई नहीं कर पाते। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये सारा दौर पूरा किया, लेकिन मैं यहां से रिकवर भी किया। बहुत तनावपूर्ण रहा वो सफर, बहुत कष्टमय रहा, मतलब मुझे भी लगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इससे रिलेटेड अगला वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, जिसमें मैं कैसे बाउंस बैक किया वो दिखाऊंगा। क्योंकि ये आप जर्नी देख के आप यह समझ गए हो कि दौर तो शुरुआत सबका ऐसा ही हुआ है। तो भाई मेरे, अगर आप अभी शुरुआत करना चाह रहे हो तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ जाना कि आपका भी जर्नी कुछ इसी हद तक हो सकता है, थोड़ा इधर उधर होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा। तो पहले से सतर्क समझ के ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना, अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ कर सकता हूँ। और अपने कैपिटल को निश्चित पे रखना कि इतना अगर मेरा लॉस हो गया ना, मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। अपनी कैपेसिटी को आप बांध दो कि मुझे 1 लाख रुपया लॉस करना, इसी से अगर मुझे सीखना है, अगर मुझे इससे आगे बढ़ना है, तो बस यही मेरे पास कैपिटल है। अगर इसमें लॉस लग गया तो दूसरा मुझे कोई कैपिटल इसमें डालना ही नहीं, चाहे मुझे अंदर से कितना भी कन्विक्शन क्यों ना आ जाए। अब मैं दूसरा जो वीडियो बनाऊंगा वो अपनी बाउंस बैक की कहानी बताऊंगा कि यहाँ के बाद तो मेरे लिए 2 ही रास्ता था, या तो चुपचाप साइलेंट होकर अब इसी में रहो या कुछ करो। लेकिन वो रिकवर जो मैं किया ना वो इतना दर्दनाक रिकवर था,
पेनफुल रिकवर था। जैसा जैसा दौर से मैं गुजरा हूं मैं आपको बताऊंगा, और खासकर अगर आप लोग भी इसी रूप में हैं तो आप इससे सुन के आप अपने अंदर भी वो एनर्जी ला सकते हो और बाउंस बैक कर सकते हो, वापस अपनी लाइफ को उसी रफ्तार में लाके बेहतर पोजीशन पर ला सकते हो जहां थे। हालांकि वैसा तो लाइफ अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश जारी है। जैसा कि पहले था उससे मैं 70% अपनी जो टैकल थी, प्रॉब्लम थी, उन सबको मैं खत्म कर चुका हूं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में फिर अपने नए अनुभव के साथ।